बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान जमील और आप देख रहे हैं अल रिजवान प्रॉपर्टीज। आज मैं ओवरऑल जो फाइल्स हैं वो फाइल सिस्टम आपको समझाने जा रहा हूं कि बेसिकली जो फाइल होती है बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में वो फाइल क्या होती है और ओपन फाइल और क्लोज जो फाइल है उसमें क्या फ़र्क है। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ और अपडेट्स आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँच सकें। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर जो है वो फाइल सिस्टम है। यानी फाइल सिस्टम क्या होता है, उसमें फाइल की जो ओपन फाइल होती है वो क्या चीज होती है और जो क्लोज फाइल होती है वो क्या चीज होती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो सवाल करते हैं कि हमें ओपन फाइल का नहीं पता, आप हमें ओपन फाइल का बताते हैं, क्लोज फाइल क्या होती है। तो जरूरी समझा कि आज के इस टॉपिक में ये डिस्कस कर सकूं कि ओपन फाइल और क्लोज फाइल क्या चीज है और दोनों फाइलों में से आपके लिए फायदेमंद कौन सी फाइल है और ज्यादा महफूज जो सरमायाकारी है वो कौन सी फाइल के अंदर मौजूद है। जो ओपन फाइल होती है किसी भी सोसाइटी की, वो ओपन फाइल इस तरह होती है कि वो आपके पास अगर वो फाइल मौजूद है तो आप उसके मालिक हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो फाइल आपके किसी दोस्त के पास मौजूद होती है, किसी रिलेटिव के पास मौजूद होती है, तो वो फाइल जो ओपन होती है, ओपन फाइल जिस बंदे के पास मौजूद होती है वो ही उसका मालिक होता है। चाहे वो फाइल आपने एक जगह पे रखी थी, वो फाइल आपसे चोरी हो गई या वो फाइल आपसे कहीं मिसप्लेस हो गई, तो जिस बंदे के पास वो फाइल मौजूद होगी वही फाइल का जो है वो असल मालिक तस्वर किया जाएगा और सोसाइटी के बिहाफ पे उसका वही ऑनर होगा जिसके पास फाइल मौजूद है। अब जो क्लोज फाइल होती है वो क्लोज फाइल क्या होती है उस बारे में आपको जो है वो समझाना जरूरी था। जो एक ओपन फाइल होती है जब वो किसी नाम पे ट्रांसफर हो जाए या किसी के नाम पे क्लोज हो जाए तो उसको जो है वो क्लोज फाइल कहते हैं। अब क्लोज फाइल ये इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा कि एक फाइल मेरे पास जो थी वो ओपन फाइल थी, वो जब मैंने आपको दे दी, आपके नाम पे जब मैंने ट्रांसफर करा ली तो वो फाइल क्लोज फाइल कहलाती है और क्लोज फाइल का मालिक सिर्फ एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल कि क्लोज फाइल जो है वो ज्यादा सिक्योर और सेव इन्वेस्टमेंट है। उसकी रीजन मैं ये बता सकता हूं कि ओपन फाइल जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि अगर आपसे मिसप्लेस हो जाती है या कहीं गुम हो जाती है तो वो जिसके पास चली गई वो उसका मालिक है, लेकिन क्लोज फाइल के मालिक सिर्फ आप ही होंगे। चाहे वो फाइल आपसे मिसप्लेस हो जाती है, कहीं गुम हो जाती है या किसी दोस्त या किसी XYZ और बंदे के पास भी आपकी फाइल पड़ी रहती है तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं होती, आप ही उसके असल और ओरिजिनल जो है वो मालिक है। तो ये बुनियादी तौर पे ओपन फाइल और क्लोज फाइल का जाना आपको इसलिए जरूरी था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं या ऐसे हमारे जो कस्टमर्स हैं जो फाइल्स अपनी ओपन रख के अपने पास रख लेते हैं, साल बाद या सवा साल या 1.5 साल बाद वो हमारे पास वापस आते हैं, फिर कहते हैं कि फाइल को आप सेल कर दें। उस टाइम जो बुकिंग रेट्स होते हैं वो नए आ चुके होते हैं, पुराने रेट्स क्लोज हो चुके होते हैं। तो उनकी जो वो फाइल है वो अगर उन्होंने 1 लाख रुपए की ली है तो वो 40,000 में भी लेने वाला कोई नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि अगर आपने किसी भी सोसाइटी में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको फिलहाल तो ये महसूस होगा कि हम ओपन फाइल रखेंगे तो उसका फायदा मुझे ज्यादा होगा क्योंकि उसके ऊपर कोई ट्रांसफर फीस या ट्रांसफर चार्जेस या टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि जब आप क्लोज कर लेते हैं फाइल को या प्लाट को अपने नाम पे करा लेते हैं तो उसका फायदा आपको ये होता है जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर हो जाती है और आपकी फाइल अगर किसी के पास भी पड़ी रहे तो आपको ये खदशा नहीं रहता कि मेरा प्लॉट या मेरी फाइल अगर गुम हो गई तो ये मैं नुकसान कैसे भरूंगा। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।